जो लेफ्ट ब्रेन होता है और जो राइट ब्रेन होता है ना, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। और जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या जो लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, जो लोग पैनिक में या ओसीडी में चले जाते हैं, उनके अंदर कौन सा ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव होता है या हाइपर एक्टिव होता है, इसको हम थोड़ा सा बहुत अच्छे समझेंगे। और ब्रेन के उस हिस्से को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज हम यूज़ करें जिससे हमारे ब्रेन का वो हिस्सा क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर मोटे तौर पे हम देखें ना, तो हमारा जो दिमाग है वो एक फुटबॉल की तरह है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये वाला जो एरिया, इसको अपन अगर लेफ्ट बोल रहे हैं, ये वाला कौन सा अपना लेफ्ट ब्रेन, और ये वाला कौन सा अपना राइट ब्रेन। ठीक है, इस वाले एरिया को तो अपन लेफ्ट बोल रहे हैं और उस वाले एरिया को अपन राइट ब्रेन बोल रहे हैं। जो लेफ्ट ब्रेन और जो राइट ब्रेन है, इन दोनों के जो फंक्शंस होते हैं, इन दोनों के जो कार्य होते हैं, वो क्या है, टोटली डिफरेंट है। अलग अलग इन दोनों के कार्य होते हैं। अपन फंक्शनल एनाटॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लेफ्ट ब्रेन है, ये जो ब्रेन होता है, ये बेसिकली लॉजिकल ब्रेन होता है। ब्रेन का जो ये हिस्सा है, ये क्या है कि लॉजिकल जो थिंकिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉजिकल थिंकिंग्स का मतलब क्या है, जो तर्क हम देते हैं, जो फैक्ट्स हम देते हैं, जो डिबेट करते हैं, है ना, जिसके अंदर हम फैक्ट दे रहे होते हैं, तो जितने भी तर्क हम देते हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है, लॉजिकल ब्रेन का हिस्सा है। लॉजिक्स वास्तव में क्या है, तर्क क्या है, एक तरह की कैलकुलेशंस है। तो जितनी भी तरह की जो कैलकुलेशंस है, वो सारी की सारी कैलकुलेशंस भी किसका हिस्सा है, लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा है। जितनी भी कैलकुलेशन है, जो भी अपन कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है, लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा है। जो भी हम गणित पढ़ते हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हैं, मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ये सारा का सारा पार्ट किससे रन होता है हमारा, मोस्टली जो रन होता है वो कौन से होता है, लेफ्ट ब्रेन से। तो जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का, जिस स्टूडेंट का अगर लेफ्ट वाला ब्रेन मजबूत है, लेफ्ट वाला ब्रेन अगर स्ट्रांग है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी मैथ्स भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। उसकी जो गणित है, गणित की उसकी जो समझ है, वो समझ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। उसकी जो तर्क शक्ति, वो भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। डिबेट के अंदर जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स भी क्यों क्या देगा, वो बहुत अच्छे से फैक्ट्स देगा। तो ये वाला तो कौन सा है अपना, लेफ्ट वाला। जो राइट वाला जो ब्रेन होता है, इसको अपन क्रिएटिव ब्रेन बोलते हैं। क्रिएटिव ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी तरह की जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जितनी भी तरह की क्रिएटिव थिंकिंग है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, राइट वाला ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी समस्या है, उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए जो अब तक सोचा जा चुका है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो उसमें कुछ अलग से सोचना, कुछ हटके सोचना, जो आपने अभी तक सीखा नहीं है, उससे कुछ अलग चीज अपने दिमाग में लेके आना, कुछ एक्स्ट्रा कर देना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। या फिर आप इसको आर्टिस्टिक ब्रेन भी बोल सकते हो। आर्टिस्टिक ब्रेन का मतलब क्या है, जितनी भी तरह की आर्ट्स है, चाहे वो डांस की आर्ट्स है, चाहे वो सिंगिंग की है, गाना गाने की आर्ट है, चाहे वो पेंटिंग की आर्ट है, उन सारी की सारी कलाओं के लिए कौन सा ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा राइट वाला ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है। जितनी भी तरह की कला है, मतलब एक व्यक्ति अगर डांस बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो राइट वाला हिस्सा है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब वो किसकी एक्सरसाइज कर रहा है। अगर एक पर्सन डांस बहुत अच्छे से कर रहा है या रेगुलरली डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, तो बेसिकली वो कौन से ब्रेन को मजबूत करने की एक्सरसाइज कर रहा है, अपने राइट वाले की एक्सरसाइज कर रहा है। एक व्यक्ति बहुत जबरदस्त तरीके से गाना गा रहा है ना, बहुत ही अच्छे से गाना गा रहा है, गाने का रियाज कर रहा है, इसका मतलब वो कौन से ब्रेन को एक्टिवेट करने की एक्सरसाइज कर रहा है, राइट वाले की। एक व्यक्ति बहुत जबरदस्त तरीके से बांसुरी बजा रहा है या कोई हारमोनियम बजा रहा है, ये सारा किसका पार्ट है, आपके आर्ट का पार्ट है, कला का हिस्सा है। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, आपके राइट वाला। ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेंटिंग बना रहा है, नई नई तरह की पेंटिंग्स बना रहा है, तो उसके लिए कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, आपका
राइट वाला ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और कोई अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर रहा है, लॉजिक्स बहुत अच्छे से लगा रहा है, कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसके लिए कौन से वाला ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है? हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर किसी भी कारणवश हमारा जो राइट वाला जो ब्रेन है ये अगर थोड़ा कम काम करने लग जाए और जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा काम करने लग जाए, मतलब ये तो हाइपर एक्टिवेट हो जाए और ये हाइपो एक्टिव हो जाए, हमारे जीवन में सामान्यतः इन दोनों का संतुलन जरूरी है, क्योंकि हमें लॉजिक्स की भी ज़रूरी है और हमें क्रिएशन की भी ज़रूरी है। क्योंकि लॉजिक्स की तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, तो सीखी हुई चीज़ों का तो हम यूटिलाइजेशन करते ही करते हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन के अंदर कुछ नए तरह का सॉल्यूशन भी हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्रिएटिव ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों का संतुलन हमें ज़रूरी है, उन दोनों के संतुलन की हमें आवश्यकता है। जिनका लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा होता है, लॉजिकल ब्रेन में अब तक हमने जो सीखा है ना, उतनी सीखी हुई चीज़ ही हमारी क्या होती है? यूटिलाइज होती है। उसके अलावा नई कुछ चीज़ उसके अंदर नहीं आती। लेकिन जो क्रिएटिव वाला जो ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने सीख लिया उसके अलावा वाली चीज़ें भी इसके अंदर आती है ना। मतलब आपने अगर 100 तक सीख लिया ना, तो 100 तक की जितनी भी कैलकुलेशन है अगर आपको करनी है ना, तो आपका ये वाला ब्रेन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आपको 100 से आगे बढ़ना है ना, 100 से ऊपर जाना है, जो आपने अब तक सीखा नहीं है, तो उसके अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपके राइट वाले ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सन है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो अब तक जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के काम के तरीके को उसने सीख लिया, तो ये तो किस में चला गया? आपके लेफ्ट वाले में। लेकिन अब उसको जो लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग उसको करना है, क्योंकि अगर मार्केट में स्टैब्लिश होना है, मार्केट में अपने आप को रखना है, अपने आप को हिट करवाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ क्रिएटिव तरीके से उसको सोचना पड़ेगा। तो वहां पर उसको किसके जरूरत पड़ेगी? कौन से वाले ब्रेन की जरूरत पड़ेगी? वहां पर उसका जो राइट वाला पार्ट है वो भी क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो राइट वाला जो ब्रेन होता है और जो लेफ्ट वाला ब्रेन है, लेफ्ट वाले ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, अगर आपने उस समस्या का सॉल्यूशन अगर सीख रखा है या आपको किसी ने सॉल्यूशन बता रखा है, तो अगर आपका लेफ्ट ब्रेन सही है, लेफ्ट ब्रेन बढ़िया काम कर रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। मतलब पहले आपको किसी ने कैलकुलेट करना सिखा दिया कि 2 + 2 = 4 होता है, तो ऐसी ही कैलकुलेशन वापस अगर आपके सामने आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोई नया ही प्रश्न आ गया, कोई नई कैलकुलेशन आ गई, तो उसमें आपका लेफ्ट वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि नए में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। तो वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ती है? राइट वाले ब्रेन की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिव ब्रेन की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, अलग तरीके से सोचने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आपके राइट वाले ब्रेन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि मान लो किसी भी कारणवश किसी का अगर राइट वाला ब्रेन थोड़ा सा कम काम कर रहा है और जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है, तो उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। मतलब वो ज्यादा लॉजिक्स है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? यूज करने लग जाते हैं। कोई भी हमारे सामने समस्या आती है, तो अगर समस्या हमारे सामने नई है तो उसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन जो नया सॉल्यूशन है, अगर समस्या ऐसी है जो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आपका लेफ्ट वाला उसको सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर कोई समस्या ऐसी है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब वहां पर जो लेफ्ट वाले के पास में जितने लॉजिक्स पड़े हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट। कोई भी समस्या हमारे सामने आ रही है, अगर वो समस्या सुलझ नहीं रही, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में जितने स्टोर्ड सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशंस क्या है? सफिशिएंट नहीं है। और वो सॉल्यूशन सफिशिएंट नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि आपका जो राइट वाला है ये क्या हो रखा है? हाइपो, कम डेवलप हो रखा है, इसकी एक्सरसाइज कम हो रखी है, इसकी मजबूती कम है, तो आपके पास में वो क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। और जब आपके पास में उसका कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, तो आप किस पर नहीं पहुंच पाते? कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाते। मतलब आप उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाते। मतलब वो समस्या आपके दिमाग में क्या हो जाती है? रुक जाती है।
है ना। और जब समस्या रुक जाती है, कोई भी थॉट आपके दिमाग में रुक जाता है, तो धीरे धीरे उसके आसपास दूसरे थॉट भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो फाइनली हम किस में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते, आप कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हो, आप डाउट के स्टेट में रहते हो। तो अगर हमारा लेफ्ट थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है और राइट थोड़ा सा कम काम कर रहा है, तो उससे क्या चीज होने के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, मतलब हम प्रॉब्लम के अंदर खूब सारे लॉजिक्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, खूब सारे तर्क हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। उसके अंदर हमें कोई आउटकम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, राइट वाले की। लेकिन राइट वाला तो आपका क्या है, हाइपो हो रखा है, मतलब ये कम काम कर रहा है, इसलिए आप उसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। तो जितनी भी प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो मानसिक परेशानियां हैं, वो होने के ये भी एक कारण रहता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो राइट वाला जो ब्रेन है वो थोड़ा सा कम डेवलप हो पाता है। राइट वाला ब्रेन है वो इतना प्रॉपर स्ट्रांग नहीं हो पाता, या उसकी एक्सरसाइज इतनी अच्छी नहीं हो पाती। और जबकि जो लेफ्ट वाला ब्रेन है उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब वो मैथमेटिक्स खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो लेफ्ट ब्रेन है वो थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है और राइट ब्रेन है वो थोड़ा कम काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपका राइट वाला ब्रेन अगर थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तो आपके पास में उसके क्रिएटिव सॉल्यूशन आने लग जाते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपके राइट ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, तो आपको अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि आपका राइट ब्रेन मजबूत हो रहा है, और राइट ब्रेन मजबूत हो रहा है तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ रही है, और क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ रही है तो चीज़ों के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। यही वजह है कि कई बार हम जब डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, अगर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम जब गाना सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना। जब गाना सुनते हैं तो हमारा डिप्रेशन गायब हो जाता है, क्योंकि गाना किससे रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और ये आपके क्रिएटिव माइंड को स्टिमुलेट करता है। और जब आपका क्रिएटिव माइंड स्टिमुलेट होता है तो आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आप अगर डांस कर रहे होते हो, डांस किससे रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, आपके क्रिएटिव माइंड से रिलेटेड है। तो जब आप डांस करते हो तो आपका क्रिएटिव माइंड स्टिमुलेट होता है, और ये माइंड स्टिमुलेट होता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो आपको अच्छा फील होता है, अच्छा लगने लगता है। आप पेंटिंग करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं जब भी परेशान होता हूँ मैं पेंटिंग करने लग जाता हूँ। तो जब आप पेंटिंग कर रहे होते हो तो पेंटिंग में आपका कौन से वाला ब्रेन स्टिमुलेट होता है, आपके राइट वाला स्टिमुलेट होता है। तो राइट वाला जैसे स्टिमुलेट होता है तो उसके कारण क्या होता है, राइट वाला जैसे स्टिमुलेट होता है आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है ना। तो राइट वाले को स्टिमुलेट करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, गायब होता है। उससे हमारा जो डिप्रेशन है वो गायब होता है। ये इसकी एक प्रोबेबल हाइपोथेसिस है, जिसको बहुत अच्छे से समझना है कि राइट वाला है वो तो किसके लिए, आपके क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, और जो लेफ्ट वाला है वो किसके लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सर हम राइट वाले को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और लेफ्ट वाले को हम कम कर दें, तो ये इम्बैलेंसिंग भी हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। ये इम्बैलेंसिंग भी सही नहीं है, क्योंकि लाइफ में जो सीख लिया है ना, उस सीखे हुए को यूटिलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि जो आपने सीख लिया, अगर आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कि मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, लेकिन अब वो गाड़ी चलाने की स्किल मेरे अंदर है ही नहीं, तो मुझे हर दिन क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को सीखना पड़ेगा, फिर मेरे ऑफिस जाना पड़ेगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हर दिन पहले गाड़ी सीखो, अब आप कहाँ जाओ, ऑफिस जाओ। तो आपने जो सीख लिया उस सीखे हुए को यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लेफ्ट वाले की जरूरत पड़ती है। जितनी भी हैबिट्स हम बनाते हैं, कैलकुलेटिव जो चीजें बनाते हैं, वो सारी की सारी किधर आती है, अपने लेफ्ट साइड में आती है। तो सीखी हुई चीजें हैं वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा उसके कारण भी हम किस में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि डेली फिर इतना ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है, डेली इतनी ज्यादा मेहनत हो जाती है ना, जो कि फिर हमारा ब्रेन उसके अंदर एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो इन दोनों का जो बैलेंस है, वो बैलेंस हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो लेफ्ट वाला ब्रेन और जो राइट वाला ब्रेन है, इन दोनों का जो बैलेंस है, मतलब हमारा लॉजिकल ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करे, इसके लिए हम जो कैलकुलेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत अच्छे से करें, मैथमेटिक्स जैसी चीज़ें हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन स्ट्रांग होगा। और जो क्रिएटिव थिंकिंग वाली जो चीज़ें हैं,
है ना। जैसे आर्ट वाली जो चीज़ें, जैसे मान लो आप कोई ऐसा शौक रखते हो, म्यूजिक का शौक रखते हो या पेंटिंग का शौक रखते हो, कुछ ऐसा शौक रखते हो, तो वो शौक आपका क्या करता है, आपके राइट वाले ब्रेन को क्या करता है, मजबूत करवाता है। ठीक है। अच्छा, राइट ब्रेन को मजबूत करने की एक एक्सरसाइज और है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये भी इसके अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। वो कैसे काम करती है, क्योंकि सीबीटी के अंदर अपन वर्क करते हैं, सीबीटी की जो वर्कशीट होती है उसमें जो उसमें कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम्स है ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 कॉलम्स होते हैं। यहां पर जो बी वाला जो कॉलम है, ये कॉलम कौन सा है, ये है बिलीफ सिस्टम वाला कॉलम है। बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में उस प्रॉब्लम को से रिलेटेड जितने भी प्रकार के थॉट्स हैं, उनकी ऑलरेडी आपकी लर्निंग हो रखी है। बिलीफ का मतलब क्या, जो पहले से आपकी लर्निंग हो चुकी है। ठीक है। तो जो भी आपका एक्टिवेटिंग इवेंट है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में थॉट्स रन हो रहे हैं लेकिन वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे, तो ये किसका पार्ट है, आपके बिलीफ का पार्ट है। मतलब आपके जो लॉजिक्स है वो सफिशिएंट नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिलीफ का मतलब क्या, जो आपका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, मतलब आपके पास में जितने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या है, लॉजिक्स। ठीक है। तो ये तो किसका पार्ट है, आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, डिस्प्यूट के अंदर जो डी वाला पॉइंट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नई चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डी इज अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि जो एक्टिवेटिंग इवेंट है उससे जुड़े हुए जो आपके जो बिलीफ है, मतलब उससे जुड़े हुए जो आपके जो लॉजिक्स है, जितने भी आप लॉजिक्स लगा रहे हो उससे कोई कंक्लूजन तो आ नहीं रहा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रही, मतलब आपके लॉजिक्स क्या है, इनसफिशिएंट है। मतलब अब हमें किसकी जरूरत है, नए लॉजिक की जरूरत है, नई चीज की जरूरत है, नए क्रिएशन की जरूरत है, नए थॉट की जरूरत है। मतलब हमें किसकी जरूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है। मतलब हमें राइट साइड वाला जो ब्रेन है उसकी एक्सरसाइज की जरूरत है। तो यहां पर जब हम डिस्प्यूट करते हैं, डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि जो एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो बिलीफ है, अगर ये बिलीफ सही है, अगर सही होगा तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। अगर आराम नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि ये सही नहीं है ना। अगर ये सही नहीं है तो इसकी जगह पे मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या हो सकता है, उसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, उसके लिए हमें बहुत बार, जैसे हमारे जो ट्रेनर होते हैं उन ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। ट्रेनर हमें गाइड करते हैं, हमारे टीचर हमें गाइड करते हैं, हमारे जो गुरुजन होते हैं वो हमें बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर गाइड करते हैं। हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं वो हमें कई बार ऐसे विचार बता देते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बेसिकली वो सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन किस तरह का, एक नए तरह की चीज को सीखने जैसा है। उसमें कौन से वाला आपका ब्रेन काम करता है, आपका राइट वाला ब्रेन काम करता है। तो ये जो सीबीटी की भी जो प्रैक्टिस है, जो डिस्प्यूट वाला पार्ट है, जो हम डिस्प्यूट करते हैं, डिस्प्यूट किसमें, मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव, मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव, एक नए थॉट को हम क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। एक नए क्रिएशन, अलग से हटके सोचने वाली चीज है, उसको क्या कर रहे होते हैं, हम हमारे दिमाग के अंदर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। क्यों इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारी तरफ से सीखे हुए जितने भी लॉजिक्स हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। वो सक्षम नहीं है, हमने जितना हमारा सीखा हुआ है उससे हम जो भी हमारे दिमाग के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, छोटे छोटे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे, हम चीज़ों के अंदर एक्शंस नहीं ले पा रहे, हम जो छोटे छोटे डर होते हैं उन डर को नहीं मिटा पा रहे। दैट मीन्स कि हमारी जो लर्निंग है वो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमें नए सिरे से कुछ सीखने की जरूरत है, नए सिरे से कुछ लर्न करने की जरूरत है। तो वहां पर कौन बहुत अच्छे से हेल्प करता है, हमें सीबीटी बहुत अच्छे से हेल्प करता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम बार बार जो डिस्प्यूट की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, डिस्प्यूट की प्रैक्टिस भी क्या होती है, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर होती है। मॉर्निंग के अंदर ये बिलीफ किस तरह से स्टिमुलेट हुआ, उसको डिसोशिएट करके एक नया डालना। दोपहर के अंदर अलग सिचुएशन है, शाम को अलग सिचुएशन है, रात को अलग सिचुएशन है। हमारी जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, बदल रही है। तो हमें बदलती हुई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, और वहां पर जो सीबीटी है वो बहुत अच्छे से क्या करती है, हेल्प करती है। तो हमें हमारा जो राइट वाला ब्रेन है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, साथ में लेफ्ट वाले को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। इन दोनों में जो इम्बैलेंसिंग होती है, उस इम्बैलेंसिंग की वजह से भी क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर हम हमारे राइट वाले पार्ट को मजबूत करें
तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे सीबीटी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो ये भी आपके राइट वाला जो ब्रेन है उसकी एक एक्सरसाइज है। आप कुछ नया म्यूजिक क्रिएट करते हो, ये नया म्यूजिक क्रिएट करना ये किसका पार्ट है? राइट साइड वाले का। नया जो संगीत बनाते हो, नया सॉन्ग बनाते हो, नई पेंटिंग बनाते हो, इस तरह की जितनी भी हमारी, इवन मैथ्स के अंदर भी अगर आप कोई नई कैलकुलेशन बनाते हो, वो नहीं जो आपने सीखी हुई उसी को बार बार आप करते जा रहे हो, कुछ नया, कुछ हटके, कुछ अलग, तो ये सारी चीजें हमारे राइट वाला जो ब्रेन है उसको मजबूत करती है। और अगर अपन इसके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं तो उसमें सीबीटी हमें बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके अंदर, हमारे लेफ्ट वाले ब्रेन के अंदर और राइट वाले ब्रेन के अंदर। जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो लॉजिकल है, एल से हमें याद हो जाएगा क्या, लॉजिकल ब्रेन। और जो राइट वाला है वो क्रिएटिव ब्रेन। जो क्रिएटिविटी वाली जो चीजें वो सारी की सारी किधर आती है, हमारे राइट साइड में आती है। तो कई बार जो हम बोलते हैं कि सर मैं गाना सुन लेता हूँ, म्यूजिक सुन लेता हूँ, या सर डांस कर लेता हूँ, या किसी ऐसी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैं पहले गया हुआ नहीं, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है, मेरा डिप्रेशन गायब हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपका कौन से वाला ब्रेन काम कर रहा है, राइट वाला ब्रेन काम कर रहा है। वहाँ पर आपके राइट वाले ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, जिसके कारण आप डिप्रेशन में, अपनी एंजाइटी में, अपने पैनिक में, उसमें क्या फील करते हो, रिलीफ फील करते हो। कुछ नया हो रहा है जो आपकी कॉन्शियस को पूरी तरह से खींच लेता है, अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो चीज़ हमें क्या फील करवाती है, बहुत ही अच्छा फील करवाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लेफ्ट के अंदर और राइट के अंदर, ठीक है।